प्रिय दोस्तों, नमस्कार। भीतर की ओर कैसे मुड़ें? भीतर की ओर मुड़ें कैसे? ये बात तो हमने कई बार इस पर चर्चा की कि बाहर से, बाहरी जगत से भीतर की ओर आना है। तो भीतर की यात्रा लेकिन शुरू कैसे करें? ये भी कई लोगों ने प्रश्न किया, कई लोग प्रश्न करते हैं। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। भीतर की ओर मुड़े कैसे? आखिर भीतर की यात्रा कैसे? प्रश्न ऐसे आते हैं कि, या लोग ऐसा कहते हैं कि भीतर की यात्रा शुरू कैसे करें। अक्सर लोग ये पूछते हैं, चर्चा में आता है कि भीतर की यात्रा हम शुरू कैसे करें। चलिए, हम बाहर से छोड़ देते हैं अपने को। हमने बाहर सब छोड़ दिया, लेकिन अब भीतर की यात्रा शुरू कैसे करें? कैसे शुरू किया जाए इसे? तो भीतर की यात्रा, आपको क्या लगता है कि भीतर की ओर मुड़े कैसे? आखिर क्या करना होगा भीतर की ओर मुड़ने के लिए? ये कहीं कुछ जाने की बात नहीं है। ये हमारे अपने सोचने और समझने का ढंग है। भीतर की ओर मुड़ने के लिए क्या करना होगा, आप बताइए। क्या करना होगा भीतर की ओर मुड़ने के लिए? केवल झांकना ही तो है। कोई यात्रा नहीं होती है कि आप सोच रहे हो भीतर की ओर मुड़ने के लिए हमें कोई लंबी यात्रा करनी होगी, जैसे हम बाहर सड़क पर जाते हैं वैसी यात्रा हमें करनी होगी। क्या करना है भीतर की ओर मुड़ने में? समय कितना लगता है, आप बताइए। भीतर है, देख लीजिए। भीतर है, मुड़ जाइए, अपने को जानिए। बस होश में रहिए। होश पूर्वक रहने के लिए लोग पूछते हैं कैसे सावधानी से रहा जाए, कैसे होश पूर्वक रहा जाए। ध्यान दीजिए बस। भीतर की ओर मुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल बाहर से संपर्क तोड़ना है। हमारे संपर्क बाहर से बहुत ज़्यादा, हमारा जो कांटेक्ट है, हमारा जो संबंध है, हमारे जो संपर्क हैं, बाहर से इतने जुड़े हुए हैं कि हम भीतर आ ही नहीं पाते। बस इतनी सी बात है। इतने बाहर भटक गए हम, इसलिए ये यात्रा भी कह दी गई। इसलिए लोगों ने कहा अंतर यात्रा। अंतर यात्रा करनी है। अब बाहर की हो गई, अब अंतर यात्रा। ये यात्रा क्यों हो गई? अंतर, अंतर के लिए क्या यात्रा? ये तो आपके एकदम पास है। दरअसल इसमें भी एक बात है। हमने अपने को इतना जोड़ लिया बाहर से, संसार से, स्थूल जगत से, या अपनी कल्पनाओं से, कि हम अपने तक आ नहीं पाते। इसलिए ये यात्रा बन गई। इसलिए ऐसे यात्रा जैसा शब्द दे दिया गया कि अंदर की यात्रा। अंदर की यात्रा करनी है, आंतरिक यात्रा करनी है। नहीं तो क्या करना है? मुड़ना ही तो है भीतर। भीतर की ओर मुड़ने के लिए भी क्या, ये शब्द भी जरूरत के। आपको जब आप नींद में जाते क्या करना होता है? ये तो सबसे आराम की चीज है। बस मुड़ जाइए। जैसे पलक झपकती है, क्या करना पड़ता है? अपनी पलकों को झपकाने के लिए। श्वास आप लेते हैं, क्या करना पड़ता है? खुद ब खुद चल रही है। थोड़ा सा ध्यान देते हैं आप बस। जब आपको श्वास लेनी होती, क्या करते हैं आप? श्वास तो चल ही रही है, बस ध्यान बस देते हैं। भीतर की ओर मुड़ने के लिए भी ऐसा ही है। केवल ध्यान देना है बस। मुड़े मुड़ाए हैं आप, भीतर ही हैं आप। आपको केवल ध्यान अपने पर लाना है बस। ध्यान अभी कहाँ है? सारा खेल ध्यान का है। ध्यान है कहाँ? बाहर। ध्यान है कहाँ? संसार में। ध्यान है कहाँ? या तो भविष्य की योजनाओं में लगा हुआ है, या मन में कल्पनाएं, कुछ ना कुछ बीते हुए में डूबा हुआ है। ये ध्यान की ही बात है। ध्यान कहाँ है? बस इतनी सी बात है। ध्यान लाना अपने पर है, जो भटक गया है। इसलिए ये इतनी साधना क्यों करनी पड़ रही? भाई भीतर की ओर मुड़ने के लिए इतनी साधना, ये इतनी यात्रा, ये ऐसे शब्द, या फिर ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ गई? ये ज़रूरत है। भीतर की ओर मुड़ना भी एक ज़रूरत हो गई, ये साधना हो गई। भीतर की ओर मुड़ना हमें पड़ गया, या कहना पड़ गया हमें कि भीतर की ओर मुड़िए, भीतर की ओर मुड़िए। क्या करना है भीतर की ओर मुड़ने के लिए?
आंखें झपकाई नहीं कि भीतर की ओर मुड़ गए। एक पल भी नहीं लगता, भीतर की ओर मुड़ गए आप। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। ध्यान ही भीतर नहीं है। अगर वो बाहर से आप काटते भी हैं, उस बाहरी संसार से आप उसको तोड़ने की भी कोशिश करते हैं, तो वो जैसे ही आया अंदर भीतर की ओर, थोड़ा सा भीतर भी नहीं आया, मन में जाके उलझ गया। भीतर का मतलब आपसे है, अपने से जोड़ने से है। अपने पर ध्यान दीजिए, मन पर नहीं, विचारों पर नहीं, स्थितियों पर नहीं, परिस्थितियों पर नहीं, कल्पनाओं पर नहीं, अपने पर ध्यान देने की बात। ध्यान दीजिए जरा। जैसे जैसे आप, अब ये कहना पड़ रहा है कि जैसे जैसे आप ध्यान देना शुरू करेंगे अपने पर, वैसे वैसे आप बाहरी संसार से कटते चले जाएंगे। लेकिन इसमें कितना समय लगता है, क्या करना है हमें भीतर की ओर मुड़ने। आप बाहर से जुड़े हुए हैं, भीतर की ओर मुड़ने के लिए कुछ नहीं करना। जुड़े हम बाहर से हैं, वो जो जो जुड़ाव है उसे तोड़ना है, उससे अलग होना, उससे असंग होना है। लो हो गए भीतर। क्योंकि भीतर की ओर मुड़ने के लिए क्या करें, इसी के लिए तो सारा ध्यान है। ध्यान इस तरफ लाना है। जैसे ध्यान अभी मैं बात कर रहा हूं, आप सुन रहे होंगे, वो सुनते सुनते ही बहुत से जो सुन रहे होंगे, सुनने वाले, उनका ध्यान अपनी कल्पनाओं पर होगा, अभी अपने विचारों पर होगा। सुनने वाले भी, हम सभी के साथ ऐसा होता है। हम कोई सीन मूवी का देखते हैं, अगर कोई पिक्चर का अगर सीन हम देखते हैं, तो देखते देखते कुछ अपने ख्यालों में ही खो जाते हैं, अपने ही विचार, सुनते सुनते अपने ही विचारों में चले गए, कल्पनाओं में चले गए। इससे ध्यान हटाना है, समझ रहे हैं आप, और अपने पर लाना है। बस यही भीतर की ओर मुड़ना है, और नया कुछ नहीं करना है इसमें। ये भीतर की ओर मुड़ जाना है, अपने पर ध्यान देना ही भीतर की ओर मुड़ना है, नया कुछ भी नहीं। बस अपने पर ध्यान दीजिए। ध्यान बाहर से हटाना है, ध्यान मन की कल्पनाओं से हटाना है, ध्यान विचारों से हटाना है। मुड़ गए अब भीतर की ओर, एक पल में आ जाते हैं, एक पल में। लेकिन फिर भटक जाते हैं। फिर आइए, इसका अभ्यास करिए बस, कि मेरा ध्यान किस तरफ जा रहा है। अपने पर ध्यान लाना है, इतना ही करना है भीतर की ओर मुड़ने के लिए। और कुछ नहीं करना, और कोई अभ्यास नहीं, और कोई प्रयास नहीं। ये अभ्यास, ये प्रयास कि मैं जुड़ा किसके साथ हूं, असंग होना है बस। भीतर की ओर मुड़ने के लिए बस इतना ही करना। भीतर की ओर कैसे मुड़े, भीतर की यात्रा कैसे शुरू करें, भीतर की यात्रा, और फिर इसकी विधियां बनाएंगे। इसी के लिए ध्यान बनाया गया, इसी के लिए। और कुछ भी गलत नहीं है यहां पर। गलत इसलिए नहीं है क्योंकि हम बाहर से भीतर की ओर कुछ हमें करना नहीं है, लेकिन हम बाहर से इतने जुड़ गए कि हम भीतर एक सेकंड भी नहीं टिक पाते, अपने पर टिक ही नहीं पाते। तो इससे जुड़ाव तोड़ना है, ये जो बाहर है, बस इतना करना है। भीतर की ओर तो आप हैं ही, आप अपने स्वभाव में नहीं है, क्योंकि हम बाहर से जुड़ गए, ध्यान बाहर से जुड़ गया। बस इतनी सी बात। जैसे श्वास चल ही रही है, जो आपकी सांसें हैं वो तो चल ही रही हैं। क्या करना पड़ रहा है, क्या आप सांसें ले रहे हैं, क्या आपको अपने से जोड़ना पड़ रहा है सांसों को। सांसें आपके बहुत निकट हैं, एकदम आप ना कहें, एकदम भीतर ना कहें, तो भीतर की ही बात है सांसों की। क्या करना पड़ रहा है आपको, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, चल रही है। आपको भीतर सांसों तक आने के लिए क्या करना पड़ रहा है अपनी, हम समझ लेते हैं अभी कि सांसों से संबंध है भीतर की ओर मुड़ने। तो आपको अपनी सांसों तक आने के लिए क्या करना पड़ रहा है, केवल ध्यान ही तो देना है, ध्यान ही देना है ना, या और कुछ करना है, कोई मेहनत करनी है, कोई दौड़ लगानी है, कुछ और करना है। आप खुद सोचिए, केवल ध्यान लाना है हमें, ये कठिन हो गया।
यही नहीं आता, ध्यान लाना ही कठिन होगा। तो असंग होना है बाहर से, भीतर तो आप हैं ही। इतना करना है, और इसके लिए ही सारी मेहनत है। इसी के लिए लोग वर्षों वर्षों लगा देते हैं। इतना जुड़ गए बाहर से, इतना जुड़ गए। इसलिए इसी को निर्मलता कहा, निर्मल होना। इसी को शुद्ध, कबीर मन निर्मल भया का मतलब ये नहीं है कि कोई मन को आपने धो डाला है, आपने असंगता कर ली है। आप जैसे जैसे अपनी ओर आएंगे, अपने पर ध्यान, अपने पर आएगा, बार 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 बार, वैसे वैसे मन शुद्ध होता चला जाए। अभी ध्यान संसार की ओर है, इसलिए वो जमा हुआ है, संसार में ही मन जमा हुआ है, इंद्रियां जमी हुई हैं, क्योंकि उसका ध्यान ही बाहर की ओर है। कुछ नहीं करना पड़ता आपको बाहर के लिए, वो खुद ब खुद चला जाता है। आदत ही पड़ी है बाहर जाने की, लेकिन भीतर की ओर लाने के लिए प्रयास करना पड़ रहा है। जबकि सबसे निकट जो है आपके, उसी के लिए इतना प्रयास। सबसे जो निकट है उस पर केवल ध्यान नहीं है, बस केवल ध्यान नहीं है। जैसे शरीर आपके साथ ही है, क्या है, नहीं है शरीर, लेकिन अब आप ध्यान ही बाहर दिए हो, होश ही ना हो शरीर का, बाहर ही बाहर, बाहर ही बाहर सारा ध्यान हो, तो मैं ये शरीर हूं, अपने अपने को देखना तो होगा ना। इतना करना है भीतर की ओर मोड़ने के लिए, और कुछ नहीं। सारा खेल बस इसी का है, सारा अध्यात्म ही इसी के लिए है। सारा आध्यात्मिक जगत, जीवन का सार, आध्यात्म का सार बस इतना है। और जो इस पर जितनी ज्यादा, जो इस पर जितना ज्यादा ध्यान जमा सकेगा, ध्यान ही जमाना है, अपने पर जितना ज्यादा ध्यान ला सकेगा, वो वैसे वैसे संसार से असंग होता चला जाएगा, मन निर्मल होता चला जाएगा। और फिर एक पल ऐसा भी आएगा, एक क्षण ऐसा भी आएगा, जीवन इस तरीके से भी चलेगा कि आपको फिर भीतर मुड़ना नहीं पड़ेगा, आप भीतर ही होंगे और बाहर सब कुछ चल रहा होगा। अभी अभी आप, हम बाहर इतने जुड़ गए कि भीतर आप होते हुए भी, आप स्वयं में होते हुए भी ध्यान नहीं है इस तरफ, ध्यान पूरा बाहर। जबकि ध्यान इस तरफ होना चाहिए, आप संसार में हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन हमारा हमसे ही संबंध टूट गया, और यही जन्म मृत्यु, यही दुख का कारण है। इसलिए हम दुखी हैं। अपूर्णता महसूस करते रहेंगे आप जब तक आप भीतर की ओर स्वयं पर ध्यान केंद्रित नहीं करते कि मैं कौन हूं। अधूरा अधूरा बना ही रहेगा, कमी बनी ही रहेगी। इतनी सी बात। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।